हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर इसी तरह के मुझे प्रकाश के अपवर्तन पर भी वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन से जितने क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, छोटे बड़े, और सारे टाइप के क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखेंगे, थीम समझेंगे कि ताकि उसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कितना जल्दी से हम लोग उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब पॉलिटेक्निक या IRT एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी टेक्निकल एंट्रेंस एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप एग्जाम में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो आपको प्रीवियस क्लास में पूछा गया था। तो क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है, एक वस्तु 12 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने स्थित है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या होगी। ऑप्शन आपको दिया गया, यह 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें। एक वस्तु 12 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है ना, तो हमने पहले बताया कि पहले इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, गिवन दैट। हमें क्या प्रश्न पढ़ने के बाद एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो पहले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आप प्रश्न पढ़ के क्या क्या प्राप्त किए यह चीजें आप सब सीखिए। ठीक है, तो आपने क्या प्राप्त किया, दर्पण कौन सा है, दर्पण बराबर लेंस बराबर कौन सा है, लेंस। यहाँ पर लेंस की चर्चा हो रही है ना, तो लेंस बराबर कौन सा है, उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इस चीज से हमें यह चीज सीखनी होती है। इसकी फोकस दूरी कितनी दी है हमको, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, जो मैग्निफिकेंस है वह वस्तु का आधा बनती है। ठीक है, तो लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि U का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिए, केवल इसमें इस चीज की बात की गई है कि मैग्निफिकेंस यानी आवर्धन क्षमता दिया और फोकस दूरी दिया है। अब आप परेशान हो जाए, लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हालांकि लग जाएगा आसानी से। अगर बेसिक रूल से लगाए तो बहुत आसानी से नहीं, बहुत जटिल पूर्वक हो जाएगा। जबकि आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको क्या करना है, आपको थोड़े कम समय में लगाना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ईजी करने की प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्या, आप लोगों सभी लोग जानते होंगे यम बराबर क्या होता है, I/O बराबर V/U होता है। इतनी बात आप लोग जानते हैं। अब दो चीजें और मैं आपको बताता हूं जो आपका एग्जाम में समय बचाएगी। ठीक, एक इसी के बराबर फार्मूला होता है यह F माइनस V क्या, स्मॉल F माइनस V/f बराबर एक सूत्र और होता है F प्लस U। यह 4 सूत्र हैं। ठीक, यानी कि अगर आपको मैग्निफिकेंस दिया हो या प्रतिबिंब की लंबाई दिया और वस्तु की लंबाई दिया हो तो इसके संदर्भ में भी आप लगा सकते हैं, इसके संदर्भ में भी, यानी कि इससे कभी भी ऐसे प्रश्न पूछ देता है, कभी इससे ऐसे प्रश्न पूछ देता है। ठीक, तो मुझे मतलब किसी टाइप के क्वेश्चन पूछे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब फार्मूले हमने पढ़ लिया, अब जरा देखें इस फार्मूले का यूज इसमें कहाँ होता है। देखिए जैसे इसमें दिया है, आपको बता दें थोड़ी सी जानकारी और एक चीजें कि प्रतिबिंब लेंस से नीचे बनेगा ना, उत्तल लेंस दिया है इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, इसलिए जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो I जो है वो माइनस होगी। ठीक है, जो माइनस होगी। अब यम बराबर I/O यानी कि I का मतलब -1 रखना है, O की जगह क्या करना है 2I, दोगुना आकार का बनाना है ना, तो इससे कर दीजिए -1/2। यानी मैग्निफिकेंस आपको मिल गया कितना, -1/2। जब आपको आवर्धन क्षमता मिल गया -1/2 और आपको फोकस दूरी दिया है, क्या पूछ रहा है, U का मान पूछ रहा है ना, देखिए इसमें आप लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें भी का मान पता रहेगा तो इससे भी नहीं लगेगा। इसमें तो भी का मान पता है, हमें भी का मान नहीं यू का मान पता करना है ना, तो इस सूत्र में लिखा है तो हम यम का इस सूत्र में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए अप्लाई करें। यम की जगह क्या रखेंगे, यम बराबर मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, यफ बटे क्या यफ प्लस यू, इतना छोटा सा सूत्र। अब देखिए कितना आसानी से आप लोग लगाएंगे। देखिए यम की जगह -1/2 बराबर यफ की जगह कितना 12। हमने कहा था कि ज्ञात राशियों का मान चिन्ह सहित रखा जाता है। यहाँ पे यफ का मान आप लोग पूछेंगे कि सर यफ का मान प्लस माइनस क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यफ का मान प्लस होता है उत्तल लेंस के लिए, इसलिए यहाँ पर प्लस रखें। प्लस को लिखिए या ना लिखें, 12 प्लस यू का मान यू रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं। 12 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 दूना के 24 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे -12 माइनस यू, यही तो होगा। अब जरा देखिए थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम लोग। ये 24 है, ये 12, यह 12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस यू बराबर 24 प्लस कितना 12 माइनस यू बराबर 12 और 24 मिलकर 36 हो जाएंगे और यू बराबर -36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यह माइनस क्या दिखा रहा है कि जो वस्तु है लेंस से आगे बनेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करें कि 36 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें बस इसमें सीखना क्या था, ये वाले फार्मूले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाए। इससे अगर आप 1/f बराबर 1/20 से लगाएं तो भी लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन ये छोटा शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट से भी आप लोग आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और नए टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है। एक तालाब का आभासी गहराई 9 मीटर है, यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब का वास्तविक गहराई है। यह 2016 में पूछा गया। तो कहने का मतलब है इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखिए कितना आसानी से हम लोग लगाएंगे। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इस टाइप के सारे फार्मूले आपको बताए हैं। फिर एक बार बता दे रहा हूं आपको, अपवर्तनांक बराबर इंडेक्स। अपवर्तनांक केवल यह व्यक्त करता है कि दो माध्यम मतलब एक माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना सघन है, यानी दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक, हमने ये सारी चीजें वीडियो पर गहराई कैपिटल एच बटे कौन आभासी, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। ठीक, स्मॉल एच। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई कैपिटल एच बटे आभासी गहराई स्मॉल एच, ये होता है यानी कि n बराबर कैपिटल एच बटे एच स्मॉल एच। यह फार्मूला आपको रखना है, बहुत आसानी से लग जाएगा, कुछ करना नहीं है। देखिए मैं कितना आसानी से हल कर रहा हूँ। ठीक, अपवर्तनांक का मान किसमें क्या दिया था, n दिया था जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 रखिए। वास्तविक गहराई क्या हम पूछा है, तालाब की वास्तविक गहराई पूछा है एच, स्मॉल एच का मान कितना दिया है 9 मीटर, तो 9 इधर गुणा कर देगा ना, यानी एच बराबर 4/3 गुणे 9 3 त्रिके 9 4 तेया 12, यानी कि 12 मीटर उसकी वास्तविक गहराई है और हमें दिखाई कितना दे रहा है 9 मीटर आभासी गहराई। ठीक, तो जब अपवर्तनांक 4/3 रहेगा, यानी कि जब जल का जो अपवर्तनांक 4/3 रहेगा तो कोई वस्तु अगर 12 मीटर की रहेगी तो हमें ऊपर से देखने पर कितना मिलेगा 9 मीटर ही दिखाई देगी। यह होता है हमारी आभासी गहराई। तो आइए देखते हैं, यह ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बिना पेन कॉपी उठाए आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। कब, जब आपको एग्जाम में ये सारी चीजें पता होंगी, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता तो दोस्तों लाइक एक कर दीजिए वीडियो को और लाइक शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया, हल्का सवाल है लेकिन ये भी न्यूमेरिकल बेसिस है, मैंने इसको भी ऐड कर लिया है। प्रकाश की एक किरण
जल पर अब लंबवत आपतित होती हैं, जल में इसका अपवर्तन कोण होगा, तो जाहिर सी बात है 0 अंश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे यह देखिए, ठीक, अब कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से अगर लंबवत आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे इसी में चली जाएगी, यानी कि इस अभिलंब और इसी के बीच जो कोण बना है r बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा। कब, या जब लंबवत होगी तब। ठीक भाई, बात समझ में आ रही है? तो आसानी से इसको कर देंगे, जो अपवर्तन कोण का मान होगा वह 0 होगा, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक 32 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस वस्तु के आकार से 2 गुना आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या है? ऑप्शन दिया 2009 पूछा गया है। तो मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता है, वन स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसे हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात तो आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है लेंस। लेंस बराबर क्या है, उत्तल। यह लिखने से यह फायदा होता है कि उसकी फोकस दूरी क्या है, उसका फोकस दूरी की चिन्ह क्या होगी, यह चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है। ओके, तो इसमें से एफ बराबर दिया है 32। अब आपको बता दें उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। इसमें दिया है कि आई का जो मान है प्रतिबिंब का 2 गुना आकार का बनाना है ना, तो 2 गुणे ओ लिख दीजिए। ठीक है, आपको यू का मान आपको पता करना है, तो आपको यू का मान पता करने के लिए भी का मान पता होना चाहिए ना। तो आइए भी का मान कैसे निकालते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे एम मैग्निफिकेंस यानी आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है V/U। ठीक, आई की जगह आप लिख सकते हैं क्या, ठीक इसी से आई की जगह लिख सकते हैं 2 गुणे ओ, जो कि यहाँ समीकरण है, बटे ओ बराबर V/U। तो ओ से ओ कट गया, यानी कि यहाँ से V बराबर 2U एक आपको समीकरण मिल जाएगा। ठीक, इस समीकरण का इस्तेमाल अब लेंस के सूत्र में करेंगे। अब लिखेंगे लेंस के सूत्र आपको बता रहा हूँ। लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक, इस सूत्र में रखेंगे 1/F की जगह क्या रखेंगे 32 बराबर 1/V की जगह 2U रख दीजिए माइनस 1/U। तो ज्ञात राशि नहीं ना, इसलिए चिन्ह सहित हम उसका कोई चिन्ह हमें पता नहीं, तो चिन्ह कैसे रखें। ठीक है, तो 1/32 बराबर इसका लघुत्तम लिए तो 2U, यह कितनी बार जाएगा 1 माइनस यह कट जाएगा तो कितना बार जाएगा U से U कट जाएगा तो 2 बार कट जाएगा ना। अब मेरी बात सुनिएगा, 2 से काट देंगे तो 16 बार में कट जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बार जाएगा 1/16 बराबर माइनस 1/U, तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा U बराबर -16 सेंटीमीटर। ठीक, तो इतना आसानी से आप लोग कर लेंगे। पहले करना क्या था, आप लोगों को प्रश्न पढ़कर ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में समझना है, फिर आपको आवर्धन क्षमता को निकाल कर V बराबर 2U के बराबर करना था, फिर आपको लेंस के सूत्र में इस तरह रखेंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि किसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 16 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 2010 में पूछा गया है। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, उस लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, पहली बात की फोकस दूरी कैसी है, तो क्षमता का मान और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है आपको हर एक टाइप को, हमने शुरू में बताया था, हर एक टाइप के क्वेश्चन से अवगत कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि 2 वीडियो हमने अलग डिफरेंट टाइप के पढ़ लिए जो कि एग्जाम में आए हुए थे, इस टाइप का देखिए। पहली बात की यह कि आप समझिए कि क्या होता है P बराबर 1/F, कब, जब मीटर में दिया हो। जब आपको P बराबर 1 होता है 100/F, जब आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो। फोकस दूरी जो होती है
यानी कि क्षमता जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें दिया 2 डायोप्टर दिया फोकस दूरी, और इसमें से 2 डायोप्टर प्लस फोकस दूरी दिया, लेंस की प्रकृति पूछा तो प्लस दिया है, तो किस लेंस की फोकस दूरी प्लस होगी, यानी कि फोकस दूरी जब भी आएगी तो प्लस में ही आएगी, उत्तल लेंस होगा। यानी कि सबसे पहली बात कि यह उत्तल लेंस प्रकृति मिल गई। आइए फोकस दूरी की गणना कर लें। तो सारे क्वेश्चन 50-50 में दिए हैं ना, तो इसलिए हम लेंस की क्षमता वाला कौन सूत्र लगाएंगे, ये वाला, यानी कि प्लस 2 डायोप्टर दिया है, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, बराबर 100/f, यहाँ से f बराबर 100/2 काटेंगे तो प्लस 50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब 50 सेंटीमीटर क्या आएगा, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, इससे हमें पता चला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लियर। 2010 में पूछा गया था, छोटा सवाल था लेकिन पूछा गया था, इसलिए हमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, तो आप लोगों को हो सकता है इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बना दे, तो घबराना नहीं, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तुरंत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2009 में पूछा गया है इसी से रिलेटेड। एक वस्तु एक उत्तल लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताना है। तो सीधा सवाल आ गया है। तो क्या क्या आपको दिया है, लेंस पर पहले तो लिख ले लेंस कौन सा है। लेंस बराबर क्या दिया है, उत्तल लेंस। बार बार अभी उत्तल लेंस से ही प्रश्न पूछे गए हैं, अवतल लेंस से भी बना के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फोकस दूरी क्या दिया है, इसकी फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आप लिख लीजिए। फिर एक वस्तु उत्तल लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी जा रही है, यानी कि u बराबर -25 सेंटीमीटर होगा। हमने बताया था कि लेंस हो या दर्पण, इसमें ज्ञात राशियों का जो मान होता है वो चिन्ह सहित रखते हैं, और अज्ञात राशि का मान जो होता है चिन्ह सहित प्राप्त हो जाता है। तो u का मान -25, यानी कि v का मान आपसे पूछा गया है। 2009 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो लेंस का सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह कितना रखना है, 10 बराबर 1/v की जगह मान रखना माइनस 1/u की जगह -25, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/ कितना 25, 25 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/ कितना 25 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा कुछ काम कर ले हम लोग। 1/f बराबर इसका अगर लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 50, 10 बचे 50 माइनस 25 दूना के 50, यानी 1/v बराबर 3/50, यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर 50/3 आएगा। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 बचेगा, 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18 यानी 16.2 अंक तक आप लोग भाग देंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, ट्रिक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें 16.66 किसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूले का अप्लाई करना था और आसानी से लग जाएगा। चूंकि आपको एग्जाम में सारा काम नहीं करना है, एग्जाम में केवल वैल्यू पुटअप करना और आसानी से लग जाएगा। ठीक है, भिन्न जितना जल्दी आप हल कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक, और इसी से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं इसमें। जो एक नया क्वेश्चन और आ गया, जो पिछले क्वेश्चन हमने पढ़ाया था वस्तु की वास्तविक गहराई से संबंधित। एक वस्तु की जल में वास्तविक गहराई 12 मीटर है और आभासी गहराई 10 मीटर है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। 2008 का क्वेश्चन है, तो आसानी से लगाएंगे हम लोग। क्या क्या दिया है भाई, वस्तु की क्या दिया है, वास्तविक गहराई। ठीक, तो वास्तविक गहराई हम लिख दे रहा हूँ, वास्तविक चाहिए भाई। वास्तविक गहराई कैपिटल H बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और आभासी कितना दिया है स्मॉल h बराबर कितना 10 सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में है। ठीक, यन का मान पूछा है ना, तो आपको बताया कि यन बराबर अभी भी बताया था वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई, यानी कि 12 बट्टे कितना 10, तो 0.1 अंक पर लग जाएगा 1.2। तो
1.2 अपूर्णांक होगा। अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि इस आप जरा हमें इस बात को बताइए कि क्या इस क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए कॉपी या पेन की आवश्यकता है? जब आपको पता है 12 है, ये नीचे 10 होगा, सीधी सीधी बात, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1.2 अपूर्णांक आएगा। ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट होगा पहले ही क्वेश्चन पर, और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बचा है, उससे थोड़ा हल कर लें। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ग्लिसरीन वायु के लिए क्रांतिक कोण 43 है, ग्लिसरीन हेतु अपवर्तनांक होगा। यानी कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो उससे रिलेटेड, साइन से रिलेटेड कुछ मान आपको दिया होगा, ठीक है। इसमें पहले आपको गिवन दैट क्या है, साइन 43 अंश का मान कितना है, 0.68 है, ठीक है। और क्रांतिक कोण का मान क्या दिया है, तो अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग क्रांतिक कोण के संबंध में एक पढ़े होंगे, n बराबर क्या होता है 1/sin c। तो n की जगह आपको क्या दिया है, आपको क्या निकालना क्या है, n का मान ही निकालना है। तो n बराबर 1/sin c का मान कितना दिया था, c का मान आपको कितना दिया था, 43 अंश। तो यहाँ पर हमने 43 अंश रखा। n बराबर 1/sin 43 अंश का मान देखिए 0.68 होगा, ठीक। तो जब आप लोग इसमें भाग करेंगे तो n का मान आप लोग भाग कर लीजिएगा 1.47 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो इसमें से साइन से रिलेटेड कुछ मान दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज यही हल्के फुल्के क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, अपवर्तन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो यही सारे क्वेश्चन हल्के फुल्के बना के पॉलिटेक्निक में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कोई भी सवाल दिया रहे कर ले जाएंगे, ठीक है। आपको समय बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे इसमें, कब, जब आपको हर एक क्वेश्चन आता रहेगा तो, ठीक है। तो आई होप कि पूरे न्यूमेरिकल्स आपको आए होंगे समझ में, और अगर समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा के, और इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।